हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाएं के कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण या प्रमुख रचनाएं के नाम जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। यह क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसके रिकॉर्डिंग एक न एक नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आता है और साथ में आपको इससे ये भी रिवाइज हो जाएगा कि जब आप जीवन परिचय लिखिएगा तो उसमें हम लोग रचनाएँ कैसे याद करें या कौन सा याद करें। आपके बुक में लिमिटेड दिया जाता है, लेकिन हम आपको बहुत सारी रचनाएं बताएंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको जो आसान लगे वो याद करके अपने जीवन परिचय में बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख सकें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, पहली रचना है जैसी ग्रंथवली और दूसरी रचना है भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, वीर सिंह देव चरित। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास बहुत इम्पोर्टेंट इनकी कृति है। ये 2018, 19 और 20 तीनों बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखक का नाम बताइए, यह किनके द्वारा लिखा गया या कृति है। तो 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही हर साल, इसलिए आप इसे हमेशा याद कर लीजिएगा। तो आप आंसर दीजिए गोस्वामी तुलसीदास। इन और साथ ही में आप याद कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपकी रचनाएं लिखनी है, जैसे कि वीर सिंह देव चरित्र, ये भी बहुत बढ़िया इनकी रचनाएं हैं, कृति हैं। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं भारतेंदु संग्रह शब्द हिंदी शब्द सागर। ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी बार ये 2015 में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर के लेखक का नाम बताइए। तो आपको पता होगा, याद कर लीजिएगा और बताइएगा वहाँ पे हिंदी शब्द सागर के लेखक का नाम कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मौलिक रचनाएं की ओर। देखिए, मौलिक जैसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा आप। तुलसी, सूरदास। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिखिएगा, मौलिक पहले आप ऐसे ही लिखिएगा, पहले आप जो है मौलिक रचनाएं कविता ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद 2-3 जो आपको आसान लगे वो लिख लीजिएगा। इसी प्रकार सभी में हमने रेड और ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है जो हेडिंग डालना है उसे आपको। इस वीडियो में आप देखिएगा, हमने रेड और ब्लैक से हाईलाइट कर दिया उस हेडिंग, वो हेडिंग आप ज़रूर लिखिएगा वहाँ पे। इससे आप जो है आपका थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और जीवन परिचय थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे खासे। चलिए फिर आते हैं रस मीमांसा। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई रचनाएं जो है नाम से पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंट है। भारत के वसंत, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मनोहर छटा, मधु स्रोत, अनुवाद कार्य, कल्पना का आनंद, राज प्रबंध शिक्षा। इसी प्रकार के यहाँ पे काफ़ी सारे कृतियाँ हैं इनके द्वारा। आदर्श जीवन देख लीजिए, बुद्ध चरित्र देख लीजिए, शशांक देख लीजिए। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2017 से लेके 20 तक आया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। पेपर में आप देख सकते हैं, एक सेट था 2020 में जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, लेकिन इनके द्वारा रचित है, तो ये आया है, ये आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। निबंध संग्रह, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा। और देखिए जैसे कि उनका आता फिर चिंतामणि, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करिए। चिंतामणि के कितने सारे भाग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे आपको कोई मतलब नहीं, लिख दीजिएगा बस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर हेडिंग आया, ये हेडिंग आप डालिएगा वहाँ पे। ब्लैक बेंच, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के बारे में आप डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, काव्य के प्रतीक, प्राकृतिक दृश्य और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, कविता क्या है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा आप। फिर आगे बढ़े। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि निबंध के लेखक नाम, कई सारे बच्चे होते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काव्य के रहस्यवाद, मानस की धर्मभूमि आदि, ये सब पढ़ लीजिएगा। साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा का निबंध, लेकिन कई सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ये 2019 और 20 में आया है, यह पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उपन्यास भी इनका है, मित्रता
और तुलसी का भक्ति मार्ग, ये आपको याद करना है। उपन्यास अब इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपन्यास और तुलसी का भक्ति मार्ग, ये इन दोनों में एक आ सकता है 2021 बोर्ड में, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में इतना ही। हमने आपको सभी रचनाओं का एक PDF के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत दिखाया है, जिससे आपको आसानी रहे कैसे याद करना है, क्या करना है। इसलिए आप आराम से, आपको जो इसमें आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपके बुक में 2-4 लिखा है तो हमें 2-4 ही लिखना पड़ेगा, नहीं, आप थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। और कुछ इस टाइप के हेडिंग वेडिंग डाल के लिखिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर लिखिएगा 1 2 3। इसी प्रकार के हम अगली वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट लेखक के, जिन्होंने उनकी सारी रचनाएं के नाम और कृतियाँ, निबंध, सारी चीज़ लिखे हैं। जो आपको आसान लगेगा वो उसमें आप लिख लीजिएगा अपने नोट में और आराम से बोर्ड में आप लिख दीजिए, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया हम चीज़ बता रहे हैं आपको। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।